मेरी सिस्टर के ग्रेड्स अजीब थे। जब मैं 600 स्कोर करता वो 610 स्कोर करती। जब मैं 610 तक पहुंचता वो तुरंत 620 पर चली जाती। उसका स्कोर हमेशा मेरे स्कोर से ठीक 10 पॉइंट्स ऊपर रुकता। लेकिन जब भी मैं एक दिन की छुट्टी लेकर एग्जाम मिस कर देता, मेरी सिस्टर के ग्रेड्स पूरी तरह बिखर जाते और उसी से मेरी थ्योरी कंफर्म हो गई। मेरी सिस्टर के स्कोर्स मुझसे जुड़े हुए थे और इसी को आधार बनाकर मेरे दिमाग में एक पागल प्लान बनने लगा। अगर मैं नेशनल एग्जाम में 740 से ऊपर स्कोर करूं तो क्या होगा। एग्जाम से पहले के महीनों में मैं एक मंक की तरह जीने लगा, लेकिन सियना बिल्कुल उलटी थी। उसके पास मुझ पर भरोसा करने का सहारा था, इसलिए वो ऐसे बिहेव करती जैसे दुनिया उसी की हो। उसने पढ़ाई लगभग छोड़ दी और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती घूमती रहती। जब भी वो पकड़ी जाती, आंखें घुमाती और फोन टेबल पर पटक देती। नाक करना बंद करोगे, रिलैक्स, टॉप स्कोर तो मेरा ही होगा। और मैं उसे कभी निराश नहीं करता था। हर प्रैक्टिस एग्जाम में मैं उसे सीधे हमारी ग्रेड की फर्स्ट पोजीशन तक उठा देता था। मैं चाहता था कि वो एक नकली बादल पर नशे में रहे, जबकि मैं चुपचाप 741 के करीब पहुंचूं। सीनियर ईयर का दूसरा हिस्सा मुझे एक कुंद ब्लेड की तरह काटता रहा। हर दिन मैं सुबह 5 बजे उठता, रात 12 बजे सोता और बीच में खाने और बाथरूम ब्रेक के अलावा बस प्रॉब्लम्स ग्राइंड करता रहता। मैं खुद को उस छोटे कमरे में बंद कर लेता जहाँ कभी धूप नहीं आती थी और एक ऐसी मशीन की तरह भागता रहता जो कभी नहीं रुकती। सियना का कमरा ठीक बगल में था। मैं उसे दोस्तों के साथ वीडियो कॉल्स पर हंसते सुनता या किसी शो पर चीखते हुए। कभी कभी वो जानबूझकर वॉल्यूम बढ़ा देती, जैसे मुझे चिढ़ा रही हो कि वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत पहले ही हर आवाज को इग्नोर करना सीख लिया था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक नंबर घूम रहा था, 741। वो मेरे सीने में ठोकी गई एक कील जैसा था और हर बार जब मेरा मन हार मानने का करता, मैं उस पर और जोर से दबाव डालता। वही दर्द मुझे जागते रखता था। मार्च में सियना बार बार मेरे कमरे में आने जाने लगी। पहले मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, शायद वो कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत था। वो मुझे अलग नजरों से देखने लगी। उसकी आंखों में सस्पिशन था, जैसे वो मुझे टेस्ट कर रही हो। एक बार मैं पेपर का सबसे मुश्किल मैथ प्रॉब्लम कर रहा था, तभी उसने दरवाजा खोला, मेरे पीछे खड़ी हो गई और काफी देर तक मेरी स्क्रैच पेपर को देखती रही। तुम हाल में बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है? मैंने सिर भी नहीं उठाया, लिखता रहा। कुछ नहीं, एग्जाम आने वाला है। और क्या करूं? सियना थोड़ा और झुक गई, मेरी राइटिंग देखने की कोशिश करते हुए। लेकिन तुम पहले कभी इतने सीरियस नहीं थे। मेरा दिल एक पल को उछला, लेकिन चेहरा शांत रहा। मैंने जानबूझकर एक भारी सांस छोड़ी, पेन नीचे रखा और थका हुआ होने का नाटक किया। मॉम और डैड बोल रहे हैं कि अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं गया तो वो मेरा सपोर्ट बंद कर देंगे। मैं क्या करूं? सियना का चेहरा ढीला पड़ा और उसके होंठों पर स्mirk आ गया। तुम टॉप यूनिवर्सिटी? वो मुड़ी और जाते जाते एक आखिरी ताना मार गई। खुद को जला मत लेना, टॉप स्कोर तो मेरा ही होगा। मैं उसे बिना कुछ कहे जाते देखता रहा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने फिर से पेन उठा लिया और मेरे होंठों का कोना हल्का ऊपर उठ गया। अच्छा, मुझे कम आंकती रहो। जितना कम रिस्पेक्ट करोगी, मैं उतना ज्यादा सुरक्षित रहूंगा। लेकिन सियना की सावधानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अगले कुछ हफ्तों में वो मेरी पढ़ाई के बारे में सुराग ढूंढने लगी। वो पूछती कि कौन से सब्जेक्ट्स मेरे लिए मुश्किल हैं, प्रैक्टिस एग्जाम्स में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। कभी कभी वो सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए बातें करती। मैं उसकी हर चाल का जवाब देता। हर प्रैक्टिस एग्जाम में जानबूझकर अपने स्कोर्स रोक कर रखता। टॉप 5 में रहता। न ज्यादा चमकदार न सस्पिशियस, मेरा असली वेपन छुपा रहता। सबसे मुश्किल प्रॉब्लम टाइप्स और सबसे ट्रिकी टेक्निक्स, मैं उन्हें सिर्फ रात में अकेले प्रैक्टिस करता। काम खत्म होने के बाद मैं अपनी स्क्रैच पेपर्स टुकड़ों में फाड़ देता और टॉयलेट में फ्लश कर देता। कोई निशान नहीं छोड़ता।